हेलो, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मिक्सचर एलिगेशन। ये मिक्सचर एलिगेशन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने कुछ दिन पहले अपलोड किया था, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मिक्सचर एलिगेशन। एक्चुअली इन द फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ मिक्सचर एलिगेशन एंड वी डिड सम क्वेश्चंस एज वेल। सो अगर आपको देखना है कि कैसे करना है, मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है मिक्सर एलिगेशन क्वेश्चंस को, तो आप पहले पार्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मिक्सर एलिगेशन पार्ट 2। और इसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, एंड आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम में वीडियो पॉज कर दो और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आ जाओ। इस सेशन में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे, एंड इसी तरह से अगले फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर 5 क्वेश्चंस करेंगे। और इस तरह से करके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मिक्सड एलिगेशन के, हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सड एलिगेशन अगेन। एक रिकैप कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, और वो रिकैप अलग तरीके से नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज सेइंग a mixture contains 88% of sulfur, another mixture contains 70% of sulfur. In order to get 84% of sulfur, in what ratio these two must be mixed? So जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि एक सल्फर है या कोई और है जिसका परसेंटेज दिया हुआ है, और सेम क्वांटिटी का सेम एलिमेंट का परसेंटेज किसी और मिक्सचर में भी दिया हुआ है, और अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो जो इक्विवेलेंट हमारे पास वैल्यू आता है, इफ दैट वैल्यू इज इन द मिडल ऑफ द टू नंबर्स दैट इज गिवन देयर, तो वी कैन अप्लाई द मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रोसेस। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो आप पॉज कर दो एंड फिर आप सॉल्यूशन आकर के देख सकते हो। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। So let's go to the question. Let's understand how to solve this question. It's a very easy question. The question is saying a mixture contains 88% of sulfur and another is containing 70% of sulfur. तो मिक्सचर में हमारा बेसिक रूल था कि एक मिक्सचर A है, there is a mixture B, and we are talking about as a reference of sulfur. We are talking about as a reference of sulfur. So A में सल्फर का परसेंटेज क्या है? A में सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है 88%। B में सल्फर का परसेंटेज क्या है? B में सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है 70%। और अगर हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद इक्विवेलेंट वैल्यू आ रहा है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा भी था कि मिक्सड एलिगेशन में पहले हम वो दो वैल्यूज लिखते हैं और उसके बाद मिडिल में ये जो वैल्यू हमने रखना है 84 को, तो 84%। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नाउ यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वन ऑफ द नंबर देयर एंड द अनदर। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे 88 माइनस 84, ये डिफरेंस 4, और ये 70% और ये 84%। तो ऑब्वियसली एक बार इस 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार इस 84 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 14। So if you will find out the ratio, like what is the ratio of A is to B, that you are getting here as 14 is to 4, and then we can say that this is nothing but 7 is to 2. Correct? So यहाँ से हमें ये आंसर मिलता है C, which is the correct answer. Because आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो दो वैल्यूज हैं, these values are always giving you
द परसेंटेज और वट एवर रेफरेंस यू हैव टेकन, ये वैल्यू जो है आपको इसका रेफरेंस बताता है, ये आपका परसेंटेज बताता है जिसका आप रेफरेंस ले रहे हो. लाइक इन दिस केस दिस इज द sulfur and this will be always the ratio. तो ये जो वैल्यू हमें मिलता है ये हमेशा क्या होता है, ए और बी का रेशियो, ए और बी को किस रेशियो में मिक्स किया गया है, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. द आंसर इज सी. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर क्वेश्चन नंबर 2. The question is saying in one type of a liquid contains 25% of benzene, the other contains 30% of benzene. A can is filled with 6 liters of the first liquid and 4 liters of the second liquid. Find the percentage of benzene in the new mixture. And you have the answer choices given here as 24, 25, 27 and 20. Now again, आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं. आई बिलीव आपने क्वेश्चंस ट्राई कर लिया है एक बार खुद से. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन हियर. तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन वी कैन एलिमिनेट सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द आंसर चॉइसेस. कौन से नंबर एलिमिनेट कर सकते हैं? तो अगर आपको याद होगा मैंने ये बोला था लास्ट क्लास में कि जब आप मिक्सचर एलिगेशन फाइंड करते हो तो जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है वो वैल्यू हमेशा गिवन नंबर्स के बीच में होता है. यानी कि जो भी इक्विवेलेंट परसेंटेज आएगा वो हमेशा क्या होगा, 25 से बड़ा लेकिन 30 से छोटा. इस बेसिस पे कैन वी एलिमिनेट सम ऑफ द आंसर चॉइसेस? आंसर इज यस. वी कैन एलिमिनेट ए एंड बी बिकॉज एक 24 है और एक 25 है एंड वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर विच इज more than 25. So A और B को eliminate कर सकते हैं यहाँ पे. Now again applying the same strategy, we are taking the reference of benzene here. So there is one type of liquid, let's say this is liquid A. There's another type of liquid, let's say this is liquid B. And liquid A में benzene का percentage क्या है? That is 25%. लिक्विड बी में क्या परसेंटेज है बेंजीन का? दैट इज 30%. और अगर इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो क्या परसेंटेज आएगा? दैट इज द क्वेश्चन. वो फाइंड करना है आपको, राइट? तो लेट्स से दैट वैल्यू इज एक्स. इसको एक्स मान लेते हैं. द परसेंटेज इज एक्स. So because here you are taking the percentage of benzene, here you will be also getting the percentage of benzene only. अभी क्या करना है? You have to get the ratio. In what ratio you are mixing A and B? ये ratio दिया हुआ है क्वेश्चन में. The answer is yes. Where is the ratio? So you can see it is given that a can is filled with the 6 liters of the first liquid and 4 liters of the second liquid. मतलब liquid A जो है उसका 6 लीटर, liquid B जो है उसका 4 लीटर. तो A is to B given है, that is 6 is to 4, or we can write down here 3 is to 2. So we can write down the ratio 3 and 2 here. Now if you remember, इसमें हम लोग weighted average अप्लाई करते हैं. weighted average कैसे अप्लाई करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write down the x. अभी इस 3 से 25 को मल्टीप्लाई करना है, 2 से 30 को मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो 25 into 3 that is 75 plus 2 into 30 that is 60 divided by 3 plus 2. Once you will solve this, you will get like 75 plus 30 that is equal to 135 divided by 5 that is equal to 27%, and 27% is the answer C, which is the correct answer. I hope this is clear to all of you. Now
let's move towards the next question, question number 3. Question number 3 is here. Question is saying a solution of cup syrup has 15% alcohol. There is one solution here where it is 15% alcohol. Another solution has 5% alcohol. How many liters of the second solution must be added to the 20 liters of the first solution to make a solution of 10% alcohol? So again इसमें क्या फाइंड करना है? इसमें आपको फाइंड करना है कि what is the ratio first of all, because once you get the ratio वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर पहले वाले का 20 लीटर है दूसरे वाले का क्या होगा, अगर आपको रेशियो ये पता है तो. So again here we are taking the reference of alcohol. There is A, there is a B, and again we will write down the information regarding the percentage of alcohol in the A. So A is 50%, percentage of alcohol in the B, that is 5%, and इन दोनों को मिक्स करने के बाद इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या आ रहा है, दैट इज 10% alcohol in the new mixture. Okay, now again if we have to find out the ratio, what all you need to do is to find the difference. So difference of 15 and 10, that is going to be 5. Difference of 10 and 5, that is again going to be 5. So in this case the ratio of A is to B is equal to 5:5, that is 1:1. It means whatever amount of first liquid you are mixing there, the first liquid you are mixing there, the same amount of solution you have to mix from the second as well. So if you are mixing the first one as 20, then you have to make sure that you mix the second one again as 20 liters. The answer here in this case is B. I believe this question is also clear to all of you. Now let's go towards the next question, question number 4. Question number 4, a mixture of 150 liter of wine and water contains 20% of water. How much more water should be added to the water becomes, so that water becomes 25% of the new mixture? So एक ऑलरेडी मिक्सचर है 150 लीटर का जिसमें 20% वाटर है और आप सिर्फ वाटर मिक्स कर रहे हो, सो दैट कि नया जो मिक्सचर तैयार हो रहा है आपके पास, दैट मस्ट हैव 25% of water. Okay, again try this question by pausing the video and come back once you are done. So I believe आपने क्वेश्चंस को ट्राई किया है, and let's come towards the solution. What is the correct solution for this? So again this is a case of mixing the two sort of mixers here. आप बोलोगे एक ही मिक्सर है इसमें तो सिर्फ एक 150 लीटर का है, बट आई विल से नो, देयर आर टू मिक्सर्स. क्यों? एक तो आपका वाइन एंड वाटर का मिक्सर है, दूसरा सिर्फ वाटर है. एंड अगेन व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू हैव टू टेक सम रेफरेंस. सो व्हाट रेफरेंस वी कैन टेक? It is easy to take the reference of water here. What it means by taking the reference of water? It means there is a quantity A, there is solution A, there is solution B. In solution A, the percentage of water is 20%. In solution B, that is only water, what will be the percentage of water? If it is only water, that means the percentage of water there is what? That is going to be 100%, right? Because इसमें और कुछ है नहीं, सिर्फ वाटर ही है वो, तो वाटर है तो वो 100% होगा, right? Now इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो न्यू मिक्सचर हमारे पास बनेगा, that must have 25% of water in it. तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ऑफ वाटर ले रहे हैं, यहाँ भी परसेंटेज ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ वाटर ही आएगा.
but again you have to find out the difference to find the ratio. ये 20 है, ये 25 है, रेशियो डिफरेंस विल बी 5. ये 100 है, ये 25 है, the difference will be 75. Now again you have to find out the ratio of A is to B, that will be 75 is to 5, or we can say it is going to be 15 is to 1. But you have to find out, like, if the first one is 150 liter, so second क्या होगा, right? Let's say second, that is the water only, is X liter. Now A over B will be equal to 150 over X, right? And you already have the ratio of A to B, that is given as 15 is to 1. Once you solve this, you will be able to get the value of X, that will be equal to 10. That means you have to mix 10 liter of the mixture there, 10 liter of the water there in the mixture of wine and water, which contains 20% of the water. I believe it is clear. Now let's go to the last question, the question number 5. The question number 5 is saying the price of a pencil and a pen is rupees 80. The pencil was sold 40% profit and pen at the loss of 10%. If shopkeeper gains rupees 4 on the whole transaction, then what is the price of the pencil? See, अगर फिर से आप यहाँ बोलोगे अभी हम मिक्सचर एलिगेशन कर रहे हैं, बट ये तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, इसे कैसे करेंगे? See, मिक्सचर एलिगेशन जो है दैट इज अ स्ट्रेटजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और उससे आप एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उससे आप रेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उससे आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उससे आप इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो कभी कभी, ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वो एवरेज का हो, चाहे वो रेट्स का हो, या फिर वो परसेंटेज का हो. परसेंटेज के क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कई सारे यहाँ पे सॉल्व किए हैं, राइट? सो अगेन just pause the video and try to solve the question by yourself first, and then I'll give you the idea about the applying mixture and alligation process in this. You can try the question by the basic and the traditional method as well if you are not able to apply the mixture alligation. Okay, so I believe आपने questions solve कर लिए हैं या फिर try किया है solve करने के लिए. Let's understand how do we solve the questions based on profit and loss using mixture and alligation. तो मिक्सचर एलिगेशन को यूज करके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? सी, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप समझो पहले कि क्या इंफॉर्मेशन कहाँ पे पुट कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस में हम मिक्सचर एलिगेशन ऐड कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में अप्लाई कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस में. तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि दो डिफरेंट क्वांटिटी है जिसे आप सेल कर रहे हो, किसी एक पे प्रॉफिट हो रहा है, किसी एक पे लॉस हो रहा है, या दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है या दोनों पे लॉस हो रहा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इन दैट केस यू कैन यूज द मिक्सचर एलिगेशन प्रोसेस. या फिर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको रेशियो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस का, एंड आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द profit or loss percentage on the whole if profit and loss percentage on the two individual quantity is given. अगर दो इंडिविजुअल क्वांटिटी में प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है तो होल पे क्या प्रॉफिट लॉस होगा ये फाइंड करना है, और दिया हुआ ये है कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है. इन दैट केस यू कैन अप्लाई द मिक्सचर एलिगेशन. रिमेंबर, यू कैन नॉट अप्लाई द मिक्सचर एलिगेशन इफ द रेशियो ऑफ द सेल्स प्राइस इज गिवन. ओके, इफ सेल प्राइस रेशियो इज गिवन तो आप वहां पे मिक्सचर एलिगेशन अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है? एंड व्हेन यू अप्लाई द मिक्सचर एलिगेशन प्रोसेस इन दिस केस, लेट्स से हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि देयर इज अ A, that is pen, that is pencil, and there is a B, that is pen,
एंड रेफरेंस क्या है यहाँ पे? रेफरेंस इज द प्रॉफिट और लॉस। तो जो प्रॉफिट होगा वी विल डिनोट दैट प्रॉफिट विद प्लस साइन, और जो लॉस होगा विल डिनोट द लॉस विद द माइनस साइन. So on the first thing, that is pencil, there is a 40% profit. Pencil पे 40% का profit है. So we will write down here plus 40%. And pen पे 10% का loss है. So we will write down minus 10%. ठीक है? Now, when you mix both of them, then what is the percentage of profit or loss on the overall? That is not given in the question, right? ये तो दिया ही नहीं है कि कितना परसेंट लॉस होगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा ओवरऑल पे, बट इट इज गिवन कि देयर इज a ₹4 प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. एक गेन हो रहा है कितने का? 4 का. सो यू हैव टू फाइंड आउट लाइक व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट अगर ₹4 का गेन हो रहा है तो. सो दैट विल बी 4 अपॉन the cost price, that is 80, multiplied with the 100. So यहाँ पे you can say that this is coming as 5%. This 5% is the profit, so we'll write down plus 5% here because this is a profit on the overall transaction. अब कंपेयर करना है, ये 5 जो है किससे बड़ा है किससे छोटा है? 5 is greater than 40, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा 40 minus 5, that is 35. यहां पे डिफरेंस क्या है? 5 minus 10, that is 5 minus 10, that will be equal to overall as 15. So what is the ratio? Ratio is the ratio of price of pencil to pen is equal to 15:35, or we can say the ratio is coming as 3:7. So now you have to find out what is the price of the pencil. Pencil का price क्या रहा? कैसे find करेंगे pencil का price? We have the total sum of all the prices. So if we have to find out the price of pencil, the price of pencil will be what? That will be 3/10 multiply with the 80. So ये 10 कहाँ से आया है? 3 plus 7, that is 10, multiply with the 80, ये cancel किया, and then this is coming as 24. So if it is coming as 24, sorry, this was 24 actually. So B is the correct answer for this. 24 is, if you are getting the answer as 24, that is the correct answer for the question number 5. So for today, we will wrap up the session here only. And again, I'll be coming back with the another questions based on the profit and loss, in which we'll be discussing about the other topics like how can we apply the same on the average, how can we apply the same on the some other like rates and all, or is it possible that we'll be getting some more difficult questions? So if it is there, then उसको कैसे solve करना है? तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपके क्वेश्चंस और भी हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस लिख सकते हो, और आप हमारे ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हो. हमारा ईमेल आईडी है mathsmaster.india@gmail.com. आप हमारे ईमेल आईडी पे भी अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो. हम उस क्वेश्चन के साथ में आपको वीडियो बना करके और यहाँ पे डाल देंगे. अगर आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं पाए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसे फिर से सॉल्व करके और आपको दे दूं. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. आई बिलीव आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है then please like, share and comment and subscribe to the channel so that you will be getting
another videos based on all these questions. I'll be coming with other topics as well, not only the mixed allegation. I'll be coming with another topic. I'm planning to come with the CAT questions. So let's see. I'll be sharing the information soon, and I'll be sharing the video soon. Let's meet in another session. Thank you for watching.